प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से। आइए हम प्रभु का मनन करें और निकालें दानियेल उसका चौथा अध्याय। जैसे ही हम चौथे अध्याय में पहुंचते मेरे प्रियो, तो यहां पर दानियेल उस बात को बताता है जो राजा नबूकदनेस्सर ने अपने स्वप्न को देखा। राजा नबूकदनेस्सर अपने पलंग पे पड़े हुए एक स्वप्न को देखता है और वो क्या देखता है कि एक वृक्ष है जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। यहां पर वचन कहता, मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया। एक स्वप्न राजा देख रहा है और वो स्वप्न देखकर वो भयभीत हो जाता है, वो घबरा जाता है। वो अपने पंडितों को बुलाता है, हर एक उन लोगों को बुलाता है जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, और वो सोचता है कि मेरे स्वप्न का अर्थ वो बता देंगे। अब की बार राजा जो है वो बहुत बेचैन हो गया, बहुत भयभीत हो गया। सब लोगों को बुलाया जाता है, राजा उसके सामने अपने स्वप्न को बताता है। पिछली बार की तुलना में वो अब अपने स्वप्न को पहले से बता दे रहा है, क्योंकि पहले उसने स्वप्न को नहीं बताया था, लेकिन अब की बार वो अपने स्वप्न को बता रहा है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद राजा बहुत ज्यादा बेचैन है और चिंतित है, इसलिए उसने प्रारंभ में ही अपने स्वप्न को बता दिया। लेकिन अब की बार स्वप्न बताने के बाद भी उसके लोग जो उसके राज्य में थे, जो स्वप्नों के अर्थ को बताने वाले थे, जानकार थे, पंडित थे, वो उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाए। और तब दानियेल को बुलाया जाता है। दानियेल उसके सम्मुख आता है और राजा नबूकदनेस्सर दानियेल के विषय में कहता है कि मैं जानता हूं कि तुझ में ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू मेरे स्वप्न के अर्थ को बता सकता है। राजा दानियेल से पूछता है कि तू मेरे स्वप्न को और उसके अर्थ को भी बता, और तब राजा अपने स्वप्न को बताता है। वो कहता है, मैंने अपने पलंग पे पड़े हुए जब मैं सो गया, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि एक वृक्ष है जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचा और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंच गई, और तब उस वृक्ष की डालियों पर बहुत सी चिड़िया और पक्षी बसेरा करते थे और उस वृक्ष के नीचे बहुत से जीव जंतु रहा करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक स्वर्ग से एक दूत उतरा और उस दूत ने ललकार लगाई कि इस वृक्ष को काट दो और इसके ठूंठ को छोड़ दो और इसको पीतल से जंजीरों से इसको कस दो। और जब मैंने स्वप्न को देखा तो मैं भयभीत हो गया। उस स्वप्न के अर्थ को जानने के लिए, हे दानियेल, मैंने तुझे बुलाया है। जब दानियेल इस स्वप्न को देखता है, सुनता है, तो दानियेल भयभीत हो जाता है और दानियेल राजा के विषय में कहता है, हे राजा, तू हमेशा सलामत रहे। वो घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, और तब नबूकदनेस्सर दानियेल से कहता है, हे दानियेल, तू बिल्कुल मत घबरा, जैसा जैसा अर्थ है वैसा तू मेरे सामने बोल दे। राजा दानियेल जो है वो राजा के सम्मुख उसके स्वप्न का अर्थ बताना प्रारंभ करता है कि हे राजा, जो स्वप्न तूने देखा है, जिस वृक्ष को देखा, वो वृक्ष तू ही है। परमेश्वर ने तुझे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तेरी ख्याति लोगों तक पहुंचाई, तुझे बहुत प्रधानताएं दी, तुझे सामर्थ्य दिया, सब कुछ तुझे दिया, और तेरा मन फूल उठा और तूने अपने जीवन में अभिमान से तू भर गया। और तब परमेश्वर को भाया कि वो तुझे बताए कि परमेश्वर भी सर्वोच्च परमेश्वर है, वो सब कुछ उसके अधिकार में है, सब कुछ उसके हाथ में है। और तब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, और जो दूत आ रहा है वो परमेश्वर का दूत है, अर्थात तेरे द्वारा तेरे राज्य को छीन लिया जाएगा, लेकिन तेरा राज्य बना रहेगा, क्योंकि वो 7 साल बीतने के बाद तेरा राज्य फिर से तुझे पुनः वापस दे दिया जाएगा। लेकिन इन 7 वर्षों में तू जानवरों के समान उन मैदान में, उस घास में तू ओस को भींगा करेगा और उस मैदान की घास को तू खाया करेगा। लेकिन राजा से वो कहता है, दानियेल कहता है कि हे राजा, इससे ये वर्ष तेरे जीवन में बीते, बेहतर है कि तू अपने जीवन में पश्चाताप कर, परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर की दुहाई दे और अपने जीवन में अधर्म के कामों को छोड़कर धर्म के कामों में लग जा। वो कर जो परमेश्वर को भाता है। दानियेल ने उसके स्वप्न का अर्थ बता दिया। राजा ने उस स्वप्न के अर्थ को समझ लिया, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद उसके जीवन में वो सब कुछ घटा। जब आप वचन पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा, 12 महीने बीतने के बाद वो सब कुछ राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में घट गया। 12 महीने बीतने के बाद, अर्थात 1 वर्ष बीत चुका है। 28वां पद कहता है, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने बीतने पर। अर्थात इस स्वप्न के घटने के बाद 1 वर्ष परमेश्वर ने उसे, राजा नबूकदनेस्सर को, अवसर दिया था कि वो अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करे। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया और वो अपने उस महल की छत पर टहल रहा था और अपने अभिमान में आके उसने क्या कहा कि क्या ये बाबुल मैंने अपनी ही महिमा और अपने प्रताप के लिए नहीं बनाया। जैसे ही उसके मुख से ये अभिमान भरे शब्द निकले, आकाशवाणी हुई और स्वर्ग के परमेश्वर ने कहा कि तुझसे तेरा राज छीना जाता है
और उसकी बुद्धि उससे ले ली गई। वो पागलों के समान हो गया, वो अपने राज्य से बाहर निकला, मैदान में गया और जानवरों के समान उसके नाखून और उसके बाल बढ़ गए और 7 वर्ष वो ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। जैसा उसने स्वप्न में देखा था वैसा ही उसका जीवन हुआ। इन 7 साल के दौरान राजा का जीवन, जो एक पागल में जीवन था, उसके नाखून बढ़ गए, उसके बाल बड़े हो गए, वो जानवरों के समान मैदान में घूमता रहा और मैदान की घास को खाता रहा। लेकिन 7 साल बीतने के बाद फिर से उसने स्वर्ग के परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को किया और परमेश्वर ने उसकी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों कर दी। जैसे ही नबूकदनेस्सर की बुद्धि वापस मिली, उसको सूझबूझ और समझ फिर से उसे प्राप्त हुई, उसने स्वर्ग के परमेश्वर की सबसे पहले धन्यवाद दिया, उसकी स्तुति करी, उसकी महिमा करी। और फिर उसने अपने महल में जाके अपने उस सारे राजपाट को जो उसे वापस मिला, लोगों ने उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया और फिर से उसे वो सब कुछ मिल गया जो उसका राजपाट था। लेकिन इस दौरान उसने अपने लोगों के सामने इस बात को प्रकट किया, इस बात को बताया जो उसके अंतिम पदों में हमें देखने को मिलता है। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। अब ये सराहने वाला परमेश्वर की स्तुति करने वाला बन गया। मैं सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। अब राजा समझ गया है कि जो घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। यही तो इस चौथे अध्याय का वर्णन है मेरे प्रियो। राजा नबूकदनेस्सर जो अभिमान से भरा हुआ था, वो ये भूल गया कि परमेश्वर सर्वोपरि है। परमेश्वर ही है जिसने उसे सब कुछ दिया है। फिर अभिमान किस बात का घमंड हमारे जीवन में। राजा ने अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो राजा परमेश्वर की दुहाई देता है, उसकी सराहना करता है, उसकी स्तुति करता है और अब अपने जीवन को ऐसे जीता है जैसा परमेश्वर चाहता था। वो नम्र हो गया, दीन हो गया और उसने अपने जीवन में जब तक वो राजपाट उसके साथ रहा, उसने वही काम किया जो उसके लिए जरूरी था। मेरे प्रियो, ये अध्याय मुझे और आपको इस बात को सिखाता कि कई बार हम और आप भी अपने जीवन में जब अभिमान से भरी हुई बातों को करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ आज हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हो। मेरे प्रियो, आज मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मेरे प्रियो, राजा नबूकदनेस्सर इस बात को पहचान गया कि जो मेरे पास राजपाट, जो सब कुछ है, वो सब परमेश्वर का दिया है। वो घमंड करता था, अभिमान से भरा रहता था, अपनी बेबुनियाद आज्ञाओं को दिया करता था, जिसको चाहे वो मरवा दिया करता था, जिसको चाहे वो पदोन्नति कर दिया करता था। वो सोचने लगा था कि सिर्फ वो ही ताकतवर है, वो ही सब कुछ है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को उससे वापस ले लिया, उसे इस बात को एहसास दिलाया कि मैं अभिमानियों को नम्र बनाना भी जानता हूं। और वो राजा पहचान गया कि उस परमेश्वर ने उसे कैसे नम्र बनाया। मेरे प्रियो, राजा नबूकदनेस्सर तो पहचान गया, लेकिन आज हम कहां हैं? परमेश्वर हमसे भी बातें करना चाहता है कि चेत जा, ध्यान रख, अपने जीवन में किसी बात का घमंड मत करना, किसी बात पर मत फूलना, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, मैंने ही तुझे सब कुछ दिया है। तेरा कर्तव्य है कि तू धन्यवादित रहे और जो तेरे पास है उसके प्रति प्रभु को धन्यवाद दे और हर समय हर वक्त अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा को पूरा कर। आइए हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते और ऐसा अवसर प्रभु हमें दे कि हम अपने जीवन में अभिमान ना होते हुए नम्रता, दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु को उन छोटी बड़ी हर एक चीजों के लिए धन्यवाद दे जो आज आपके पास है, जो प्रभु ने आपको दिया है। कभी अपने मुख से ऐसे बोल को ना बोले जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी बोल को, हमारी बातों को सुन ले और उसे ऐसा नजर आए कि ये अभिमान से भरे हुए शब्द हैं और प्रभु अपने दंड को हमारे जीवन में प्रकट करे। इसलिए आइए हम प्रभु के सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद दें हर एक रोज सुबह के लिए, हर एक जीवन के लिए जो प्रभु ने आज मुझे और आपको दिया। उन तमाम सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तूने मुझे ये सब कुछ दिया है। प्रभु इन सारी बातों के द्वारा मैं सिर्फ तेरी महिमा करता हूं। बस मैं यही दुआ करता हूं कि मेरे जीवन के सफर में मुझे यूं ही नम्र और दीन बनाए रखना, ताकि मैं अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा कर सकूं। ईश्वर पिता आप सबों को आशीष दे और मैं आशा करता हूं कि आज की सुबह आप सब जरूर आशीष को पाए होंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।